लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। सब कुछ कर पाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड कर ली जाए कि कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हैं, उनको पहले करके बाकी कामों को थोड़ा टाइम डिवाइड कर दिया जाए, तो कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। कोई भी काम करने के लिए मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि कभी भी हेल्थ से कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि जिम जाना ज़रूरी है, 2 घंटे वर्कआउट करना ज़रूरी है। टेक अ टाइम ऑफ 10 to 30 मिनट्स, जितना भी आप मैनेज कर पाएँ। वॉक, बेसिक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, इतना ही काफ़ी है जिससे आप अपनी लाइफ को एनर्जेटिक और हेल्दी बना सकते हैं। ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है वो है कुकिंग। स्पेशली फीमेल इंडियन कल्चर में अपने आप को बहुत कनेक्टेड पाती हैं किचन से। बहुत सारे काम यहाँ से जुड़े हुए हैं। सब्ज़ी खरीद के उनको वॉश करके फ्रिज में जमाने से लेके नई तरह की डिशेस तैयार करना, फैमिली की पसंद के लिए अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, बेसिक कुकिंग से लेके चाय से लेके ये सारे काम किचन में ही आते हैं। ये ऐसा मैंडेटरी पार्ट है कि इसको जब आप इंजॉय करते हो तभी इसका आउटपुट परफेक्ट तरीके से आता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो कुकिंग है ना वो टाइम पे कर सकूँ, एंड मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम है वो मैं घर पे ही रेडी कर सकूँ, मिलावट से बचने के लिए। अप टू डेट और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए। इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। नई चीज़ें खरीद कर लाना जिसकी फंक्शनैलिटी पिछले वाले से बेटर हो। हमारी लाइफ आसान बन जाती है, कुछ मोटिवेशन आ जाता है, खुशी से रिलेटेड हो जाती है। घर है, सामान फैलता ही है, उनको जगह पे रख देना नए तरीके से, नए फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। ऐसा लगता है कुछ अच्छा हो रहा है। अपडेट करने से मोबाइल और लैपटॉप भी तो अच्छे से फंक्शन करते हैं। कीपिंग द सेम थिंग इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं। ऑर्गेनाइजेशन, डीक्लटरिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ये तो ऐसे काम है कि हम करते ही रहते हैं, बट अगर हम उनको नए तरीके से कुछ ऐसी मेथड से करेंगे कि उनमें हमें थोड़ी खुशी झलक सके तो बेटर है। घर को डेकोरेट करना, क्लीन करना सब कुछ ज़रूरी है, अच्छे से जानते हैं। बजट का कांस्टेंट लेके ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम डेकोरेट नहीं कर सकते। वॉट एवर इज़ अवेलेबल, उन्हीं को अगर आप अच्छे से नए तरीके से रख देंगे तो वो बेटर लगेगा। मैं रियल फ्लावर से, प्लांट से और जो हमारे बुक्स वगैरह हैं उनसे ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करती हूँ। घर के हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है ताकि आपका घर अप टू डेट बना रहे। एक बार सारी चीज़ें अगर मैस हो गई, क्लटर्ड हो गई, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बर्डन की तरह लगता है उसको फिर से ठीक करना। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहने से घर भी अपडेट रहेगा और अच्छा सा फील होगा। ये छोटे छोटे काम जैसे कैलेंडर चेंज करना, ये सारी चीज़ें अगर पेंडिंग में डाल दें तो बोझ तो बनना है। काम है डेली रूटीन के तो होंगे ही, लेकिन अगर शेड्यूल से और टाइम पे हो जाएं तो लाइफ ना रिलैक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिनर रात को 8 बजे करना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 6:30 7 o'clock कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। अब इमीडिएट सोचने से और रन टाइम पे कोई डिसीज़न लेने से लाइफ थोड़ी मैस हो जाती है। तो व्हाट आई डू कि मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि क्या क्या बनाना है। वो चीज़ें अगर आप रेडी रख लेंगे तो होगा क्या कि जो सोचने का और कन्फ्यूज़न का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। सेम वे अर्ली मॉर्निंग का भी, अगर मेरे यहाँ सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है तो आई ट्राई टू मैनेज कि हाँ 7:45 तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। लास्ट मिनट में वेट करने से दिक्कत ये है कि हो सकता है उस दिन 5 मिनट पहले घर से निकलना हो, तो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। टू डू लिस्ट मैं ज़रूर बनाती हूँ, स्पेशली जब कुकिंग की बारी आती है तो उसमें ये ध्यान रखती हूँ कि कल के खाने में क्या बनना है,
उसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में हैं कि नहीं। पैरेलल जिसको हम मल्टीटास्किंग करते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं करती क्या हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट बन रहा है तो पैरेलली थोड़ा सा लंच की तैयारी कर लिया, उसी समय मैंने थोड़ा सा अपने लिए पानी गर्म कर लिया। कोई भी चीज़ सीखने के लिए वक्त तो देना पड़ता है। मल्टीटास्किंग हो सकता है जब आप स्टार्ट में करो, एक काम करते वक्त दूसरा आप भूल जाओ, वो चीज़ खराब हो जाए। बड़े काम दो एक साथ कंबाइन ना करें, छोटे छोटे काम कंबाइन करने से धीरे धीरे वो हैबिट में आने लग जाएगा, तो फिर चीज़ें भी आराम से होती जाएंगी। जब कुकिंग चल रही है तो छोटे मोटे काम और निपटाते जाइए तो टाइम की कमी नहीं आएगी। कई काम एक के बाद एक नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं वॉक करके आई तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बट उसके इमीडिएट बाद मैं घर का क्लीनिंग और झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। क्यों? ऑलरेडी थकी हुई हूँ, तो मे भी उतनी एनर्जी ना हो, एग्जॉस्टेड हूँ। तो अगर आप मॉर्निंग में वॉक जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद कोई सिंपल सा टास्क उठाइए जो बैठ के हो सके। मे बी छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ही डीक्लटरिंग आप बोल सकते हैं कि सामान अगर फैला हुआ है, बैठ के कपड़े फोल्ड करने हैं, ये आप कर सकते हो। इसमें आपको बहुत टायर्डनेस फील नहीं होगी। धीरे धीरे काम जो होते हैं ना, उनका टाइम और पैटर्न सेट होता जाता है। पहले मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि पहले मैं नहा लूँ कि पहले क्लीनिंग कर लूँ, वॉक से आई हूँ, सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं है तो फिर नहाने का टाइम डिले हो रहा है, सामान फैला हुआ है, नहाने के बाद डस्टिंग करूँगी तो फिर से वापस गंदी हो जाऊँगी। बट ओवर द टाइम शेड्यूल ना काफ़ी मैच होने लग गया है। मैंने अपना डेली रूटीन पूरे दिन का शॉर्ट्स में शेयर किया है। 5:30 मॉर्निंग रूटीन, आप चाहें तो वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी काम ऐसे एक की वजह से रुके नहीं। मैक्सिमम फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। जो मी टाइम है वो हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो इसका सिंपल सा तरीका है कि शायद मुझे भी ऐसा नहीं मिलता है। व्हाट आई डू कि कुछ काम के लिए टाइम तो बहुत लगना है, लेकिन उसके लिए आपको बैठे नहीं रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे फेस पैक लगाना है तो मैं फेस पैक लगाने के बाद ऐसे कुछ काम करती हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डस्ट वाला ना हो, क्योंकि फेस पैक में आके डस्ट जम जाएगी। तो वंस आई अप्लाई द फेस पैक, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा स्टडी का टाइम ही होता है या फिर मेरे ट्यूशन से रिलेटेड, या अगर कोई वीडियो एडिट करना है तो दैट आई डू। क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद अगर आप यहाँ वहाँ मूव करेंगे तो चांसेस है कि वो स्किन खींचेगी। इस तरह से मैं अपना सारे काम मैनेज कर पाती हूँ। मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्प नहीं है। एज़ मैं थोड़ा सा अपना ट्यूशन एक्सपांड कर रही हूँ तो मैंने हाउस हेल्प रखना शुरू किया है। इन सब के लिए द थिंग इज़ की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए आपको मेंटली भी फिट रहना ज़रूरी है और उसके लिए हेल्दी खाना उतना ही ज़रूरी है। पूरे घर का ख्याल रखते रखते अगर हम अपने ऊपर भी 5 मिनट दे देंगे तो कोई बुराई नहीं है। सारे काम हम खुद से कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमें सुपर फीमेल बनने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर हम घर में हेल्प लेते हैं और छोटे छोटे काम हर मेंबर को असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें ही करने हैं, टेक द कुकिंग। लेकिन डीक्लटरिंग के लिए, बेड बनाने के लिए हम हस्बैंड और बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, या उनको हम सिखा सकते हैं कि एटलीस्ट वो अपनी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकें, बैग जमा सकें, जो फोल्ड किए हुए हैं क्लोथ हैं उनको अपनी जगह पे रख दें। ये छोटे छोटे काम असाइन करने से आपको एक तो मेंटल बर्डन कम हो जाता है कि ये काम पड़ा हुआ है, दूसरा 5-5 मिनट करके आपके लिए खुद के लिए टाइम बचता है, उसको आप और ऐसे प्रोडक्टिव वर्क बना सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली शुरू किया है जिससे और खुद को मैं टाइम दे पाती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी माँ बोलती थी और मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो भी करती थी। जैसे उनका कहना था कि बात ना हमेशा सुबह होना चाहिए, नहा धो के पूजा कर लेना चाहिए। ये चीज़ को पहले मैं बिना क्वेश्चन पूछे करती थी, अब उसका ना साइंटिफिक रीज़न भी ढूंढती जा रही हूँ। अगर आप जल्दी नहा लेते हो तो पूरे दिन ना फ्रेश फील करते हो। नहाने का एक और जो मेन रीज़न है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर ना प्रॉपर बैलेंस हो जाता है।
बैक्टीरियल जो बॉडी में ग्रोथ हुई है वो नहीं रह जाती। तो जब हम नहा के किचन में जाते हैं तो एक तरह से ना हम अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं। ओवर द टाइम ऐसे नहीं है कि आप साफ़ सुथरे रहोगे, इसीलिए एक और रिचुअल है कि रात में सोते वक्त पहले हाथ पैर अच्छे से मुंह धो के सोया जाता है ताकि हमें सुकून भरी नींद आ जाए। बेड में हमें अगले 8 से 10 घंटे बिताने हैं तो वो भी गंदा ना हो। रात में सोते वक्त किचन बिना ऐसे साफ़ किए नहीं छोड़ना चाहिए। इंसेक्ट्स जो पेस्ट आते ही हैं, प्लस जो फूड होता है वो फर्मेंटेट होके सड़ के उसकी गंदी स्मेल रह जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और रिचुअल है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि साथ में बैठ के हम खाना खा सकें। दिन में ऑफिस, स्कूल और मेरा भी काम होता है तो वो नहीं हो पाता, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो रात का खाना है, डिनर, हम साथ में बैठ के करें। काइंड ऑफ फैमिली टाइम होता है। आफ्टरनून में मैं 1.5 आवर अपने लिए रखती हूँ, जिसमें 1 आवर तो रेस्ट टाइम होता है। मैं एक नैप लेती हूँ। 30 मिनट जो हैं उसमें पहले 15 मिनट में भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो देख लेती हूँ और नेक्स्ट 15 मिनट में मैं अपने फैमिली मेम्बर, किसी भी रिलेटिव के साथ बात कर लेती हूँ। मे बी वो मेरी मम्मी हो सकती हैं, मेरी सासू माँ, कोई भी देवरानी जेठानी या मेरे कज़न्स। पता नहीं, जब से मैंने ये शुरू किया है तो एक खुशी वाला ना फील अंदर से आता है। इसी समय अगर टाइम है, किसी दिन मैंने वीडियो नहीं देखा तो मैं रीड कर लेती हूँ और रात को भी मेरा रीडिंग टाइम होता है। ये जो रीडिंग का हैबिट है, इसे रीडिंग के साथ जो नॉलेज बढ़ता है, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।